बेटा आपको मैंने बार बार बताया हुआ है कि थोड़ा भी सुबह अगर जल्दी उठ जाओ, 7 बजे अगर आप सुबह उठ जाते हो या 6 बजे मैं मानता हूं उठ जाते हो, अगर 6 बजे उठ जाओगे ना तो आराम से आपके पास रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। आप ये समझो, आपको सुबह जल्दी उठ करके बेटा रिवीजन करना है और आपकी क्लासेस 9 बजे शुरू हो रही हैं, तो आपके पास लगभग 3 घंटा है। और अभी जो टाइम है ना, मेरी बात मानो, अभी अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया, ये 3 से या जितने भी घंटे आप इस टाइम पे उठ रहे हो ना, सुबह वाले टाइम पे, इतने टाइम पे आपने अगर फिजिक्स पढ़ ली, 6 बजे अगर पढ़ने बैठ जाते हो या 6:30 से भी बैठ जाते हो, और इसमें अगर सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स आपका बेटा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों है? रात में बेटा आप ये समझो कि आप ऑलरेडी दिन की इतनी थकान से थक जाते हो, इतनी क्लासेस से थक जाते हो कि रात में पढ़ने का मन नहीं करता है। और आप सबसे बड़ी मिस्टेक, कोई भी बायो का बच्चा सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है, उससे कहो कि यार पढ़ने बैठ जाओ, तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई करो, तो घूम फिर करके कुछ नहीं उठाएगा, बायो उठाएगा। बायो वो दिन में पता है कितने घंटे पढ़ लेगा, 4 घंटे पढ़ लेगा, 5 घंटे पढ़ लेगा। तुम बोलोगे तो वो 6 घंटे भी पढ़ लेगा, उसे बड़ा मजा आ रहा है बायो पढ़ने में। ज़ूलॉजी उठाई, यार बहुत पढ़ाई कर ली, दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, तो ज़ूलॉजी से बॉटनी पे आ गया, बॉटनी से फिर ज़ूलॉजी पे आ गया, तो वो पूरा साल भर ज़ूलॉजी बॉटनी करता रहता है। अब वो ये भूल जाता है कि यार आप एक बात मानना बेटा, अगर आपको बायो का कोई भी एक चैप्टर तैयार करना है, कोई भी एक चैप्टर पढ़ना है, याद करना है, अगर उस चैप्टर को आप 5 घंटे दे दोगे ना, 5 घंटे दे दोगे कोई भी चैप्टर को, तो वो चैप्टर याद हो जाएगा। उससे कोई टेस्ट लेगा ना तो आपके बढ़िया स्कोर आ जाएंगे, क्योंकि उसमें जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो रियलिटी है, वो चेंज नहीं होता, वो कंडीशन पे डिपेंड नहीं होता। पर फिजिक्स के साथ क्या है, फिजिक्स में तो बेटा उसकी सिर्फ और सिर्फ मैं मानता हूं 7 से 8 घंटे में तो सिर्फ और सिर्फ उसकी थ्योरी वाला पार्ट कवर हो रहा होगा, उसके न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल कवर हो रहे होंगे। फिर आप कंडीशन बदलोगे तो वो चीज बदल जाएगी। मतलब बायो का एक चैप्टर तैयार करना इज नॉट इक्विवेलेंट टू फिजिक्स के एक चैप्टर के बराबर। आप पहले ये समझो, इसके एक चैप्टर कंप्लीट करने में, सीखने में, और इसके एक चैप्टर कंप्लीट करने में और सीखने में जमीन आसमान का अंतर है। दिस पार्ट इज लॉजिकल, यहां पे लॉजिक लगता है, आप समझो इस बात को। और आपको जब भी पढ़ाई कहते हैं तो आप ज़ूलॉजी बॉटनी करते रहते हो, और कोई जरूरत से ज्यादा प्रेशर करे तो आप केमिस्ट्री उठा लेते हो। लो सर आपने बोला दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, केमिस्ट्री। तो इस तरीके से बेटा हमें नहीं करना है, पहले आप समझो। आपको फिजिक्स में कम से कम ये मॉर्निंग का टाइम बेटा फिक्स रखो फिजिक्स के लिए। जैसे कि सुबह की 9 बजे की क्लास होती है ना, तो आपका रिवीजन हो चुका है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो चुकी है, डीपीपी हो चुकी है, अब आप तैयार हो। ये मॉर्निंग वाला यार, ये 9 बजे की क्लास के लिए, 9 बजे की क्लास के लिए 6 से लेकर के 9 बजे तक आप क्या कर रहे हो, वार्म अप कर रहे हो कि यार 9 बजे जब मास्टर आएगा, प्रैक्टिस करवाएगा, तो मैंने वार्म अप कर लिया है। यू हैव टू बी लाइक एन एथलीट। आपको पता है जब एथलीट रहते हैं या कोचेस रहते हैं, वो क्या करते हैं, स्टूडेंट चला जाता है, जो एथलीट है वो चला जाता है ग्राउंड पे 5 बजे, 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक वो ट्रेनिंग करता है, अपने आप को वार्म अप करता है, प्रैक्टिस करता है, और फिर वो 7 बजे तैयार होता है कि यार अब मेरा कोच आएगा, अब मुझे वो नई चीजें सिखाएगा, अब मैं उन नई चीजों की प्रैक्टिस अगले दिन करूंगा। सेम स्टोरी इज विद यू। ये 6 से लेकर के 9 बजे तक बढ़िया वार्म अप करो, बढ़िया प्रैक्टिस करो, बढ़िया नए क्वेश्चंस लगाओ। जो आपकी डीपीपी है, शीट है, मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लिया। और उसके बाद जब मैं 9 बजे आपसे मुलाकात कर रहा हूं, उसके बाद अपन नई चीजें सीखेंगे। तो बेटा ये बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ यार मुझे फिजिक्स को टाइम देना पड़ेगा।